हम आज से स्टार्ट करेंगे जेएस कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स। इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? जो कंडीशंस लगाते हैं। यू कैन यूज कंडीशन। कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर जिसके सिंटैक्स इसमें चार होते हैं। इफ एल्स, एल्स इफ और स्विच। ये हमारे चार मेन कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। यू कैन यूज कंडीशन इन कोड। आप कंडीशन कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको सिंटैक्स क्या है? इफ कंडीशन स्लैश ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। आप जो कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं इस कंडीशन में ट्रू के लिए, ठीक है। इफ एल्स की कंडीशन, इफ द कंडीशन फॉर दिस ब्लॉक इज फॉल्स, क्या करता है? अगर फॉल्स देन द एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर पहले वाली इफ वाली कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है, तो हमारी कौन सी कंडीशन रन होगी? एल्स वाली। तो इफ की तो इसका सिंटैक्स क्या रहेगा? इफ कंडीशन, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर ब्लॉक ऑफ कोड, उसके बाद एल्स, फिर ब्लॉक ऑफ कोड। ये हमारी कौन सी हो जाती है? इफ एल्स की। ऐसे हमारे इफ एल्स लैडर मतलब इफ एल्स हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मल इफ एल्स, इफ कंडीशन वन, एल्स इफ मतलब मल्टीपल इफ एल्स, ठीक है। इसके अंदर इफ कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन जितनी हम चाहें, मतलब तीन, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन, ठीक है। एक हो जाता है नेस्टेड इफ, मतलब नॉर्मल क्या आती है उसके अंदर? सारी इफ स्टेटमेंट्स आती हैं, ठीक है। अभी मैं जैसे एक प्रोग्राम करके दिखाते हैं। हम स्टार्टिंग से प्रोग्राम करते हैं पहले कंडीशन स्टेटमेंट के साथ। कंडीशन में सबसे पहला प्रोग्राम है इफ का, ठीक है। मैं आईडी लूंगा प्रॉपरली, उसको आईडी के साथ मैं इसको क्या करता हूँ? प्रॉपर करता हूँ रन। मैं जैसे अभी हम उसी के अंदर स्क्रिप्ट लिखेंगे। विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे सबसे पहले, और मैं क्या कर लेता हूँ? एक HTML फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके उसी HTML फाइल के साथ मैं क्या कर लेता हूँ? स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मॉडिफाई कर लेता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशनल। क्या लिख दूंगा? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल, ठीक है। आईडी ले रखी है दो आईडी ले ली मैंने। मेरे स्टार्टिंग से मैंने क्या ले रखी है? दो आईडी ले रखी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? इफ न्यू डेट, एक मतलब डेट भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर ना एक फंक्शन ले लेता हूँ मैं, वैसे ही अलग बना लेता हूँ। इफ में कंडीशन ले ली। इफ न्यू डेट मतलब न्यू डेट, डेट के लिए एक अलग कॉल किया। डेट को कॉल किया फंक्शन में। डेट डेट आ गई। यहाँ पर क्या करूँगा मैं? डॉट में क्या करता हूँ? गेट में क्या करता हूँ? हावर्स। गेट किया हावर्स को गेट किया, ठीक है। हावर्स क्या कर लेगा? फैच करेगा। लेस देन क्या? लेस देन ग्रेटर देन, जो भी हमारे जैसे जो हम साइन लगाएंगे उस हिसाब से वो क्या करेगा? फैच। फिर हम इसके अंदर क्या लगा सकते हैं? हमारे जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डॉट इनर एचटीएमएल और गुड मॉर्निंग। मैंने क्या डाल दिया? गुड मॉर्निंग। या यहाँ पर कोई और मैसेज डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ डे, गुड डे। इसको किया मैंने क्लोज, ये हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? टर्मिनेट, कंट्रोल एस। तो हमने क्या किया? इफ किया, गुड डे लिखा, मैसेज को रिफ्रेश किया, मैंने फाइल को सेव किया, और एज इट इज जैसे मैंने ब्राउजर में ऑलरेडी मेरी फाइल ओपन है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ? रिफ्रेश। यहाँ पर क्या गया? ऑटोमेटिक गुड डे। क्या था? मैंने यहाँ पर क्या लिखा? लेस देन 18। अगर मैं लेस देन 18 लिखता हूँ तो वो क्या दिखाए? प्रिंट गुड डे। मैं क्या कर लेता हूँ? ग्रेटर देन दिखा देता हूँ, तो ये क्या गुड डे दिखाएगा? चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हमारा क्या? ग्रेटर देन, ठीक है। वहां पर वो क्या डाल रखा था मैंने? लेस देन, ठीक है। जो हमने कंडीशन डाल ली उसके बाद यहाँ पर क्या डालेगा? पहले ऊपर क्या डाल रखी है? कंडीशन। फिर नीचे क्या डाल रखा हमने? जो प्रिंट करना उसको। ये हो गया हमारा इफ का एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे ही हमारा एल्स का एग्जाम्पल चलता है। एक एल्स लेके चलते हैं अब, ठीक है। सेम रखेंगे कंडीशन सब कुछ। और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ? आईडी ले रखी है ऑलरेडी मैंने, और एक को एक इसके अंदर ना चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं लेट ले लेता हूँ। लेट में लिखता हूँ ग्रीट। क्या लिख लेता हूँ? ग्रीट। ग्रीट क्या? और यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैं क्या कर लेता हूँ? चेंज। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? इसको ग्रीट के इक्वल रख लेता हूँ, जो ये वैल्यू है एज इट इज। ग्रीट को असाइन की, तो क्या करेगा? ग्रीट इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, अगर मेरी क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है तो, ठीक है। लेट किया, ग्रीट
किया कॉन्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो ग्रीट ले लिया कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या है, मैंने क्या बताया था, वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल है कॉन्स्टेंट में वेरिएबल लिया हावर। कौन सा लिया, हावर। हावर। अभी हमारा ना जैसे अभी ये देखो, ये पूरा ही हमारा पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, चेंज करेंगे हम इसको। तो सुबह बिल्कुल शुरू से लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे वे में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट लेते हैं, एक कांस्टेंट लिया। कांस्टेंट लेने के बाद मैं उसको क्या कहता हूँ, हावर दिखाए। क्या दिखाए, HU, हावर। हावर लिया मैंने, हावर क्या इक्वल, इक्वल में क्या मैंने न्यू, क्या किया, न्यू। न्यू डेट, फिर क्या दिखा दे, डेट। डेट के साथ, डेट को फैच करने के लिए मैंने लगाया ब्रेसिस, फंक्शन बन गया ये। फिर आ गया गेट, गेट में आ गया हावर्स, गेट हावर्स, और ये आ गया स्टेटमेंट, और ये होगी, ठीक है। अब मैं एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए मैं लेते हैं ग्रीट। ग्रीट एक वर्ड लिया, वेरिएबल लिया, उसको मैंने डिफाइन किया, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी कंडीशन लगाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ से कंडीशन, इफ और एल्स की कंडीशन, तो इफ लगाएंगे स्टार्टिंग में, हावर मैं ले लेता हूँ, पहले लेता हूँ ग्रेटर देन, फिर दिखाएंगे हम आपको, सॉरी लेस देन ले लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ मैं ग्रेटर देन का, ठीक है। ग्रेटर देन में क्या है, अगर मैं ये ले लेता हूँ इफ हावर, और यहाँ लगाया ब्रेसिस, और यहाँ डाल दिया ग्रेट। ग्रेट इक्वल टू, ग्रेट इक्वल टू क्या डाल देता हूँ, गुड डे, ठीक है, अदरवाइज बैड डे। एल्स, एल्स एक कंडीशन ली, कंडीशन के अंदर मैंने डाला ग्रेट, ग्रेट के अंदर एक मैसेज डाला, वो क्या दिखा देता हूँ मैं, बैड डे, ठीक है, बैड डे। ये हो जाएगा रन, इसको क्या सेव। अब हमने, देखो हमने क्या किया, आईडी के साथ फैच किया नहीं, क्योंकि अभी तो हमने क्या किया था, सिर्फ कंडीशंस लगाई है। अब इसको मैसेज को कहाँ प्रिंट करवाएंगे, आईडी के अंदर। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के लिए इनर, इनर डॉट एचटीएमएल। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, मैंने क्या दिया है, ग्रेट। जो मैंने ऊपर क्या ले रखा है, एक लेट, लेट वेरिएबल के साथ हमने जो ले रखा है, वो इसके अंदर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेव किया, सेव करने के बाद क्या करता हूँ, रिफ्रेश। यहाँ क्या दिखा रहा है, ऑलरेडी गुड डे। मैंने क्या डाला है, मैंने दो वेब वेरिएबल डाले हैं। अब ये तो लेस देन है, इस वजह से गुड डे दिखा रहा है। अब मैं इसको कर देता हूँ ग्रेटर देन, इफ ग्रेटर देन हावर, क्या करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ क्या आ गया, एज इट इज बैड डे। ये हमारी क्या होंगी, इफ एल्स की कंडीशन, ठीक है। एक हमारा इसके साथ ना एल्स इफ कंडीशन होता है, जिसके अंदर मल्टीपल होती हैं, एक से ज़्यादा बार कंडीशंस, ठीक है। सेम रहेगा प्रोग्राम, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एल्स इफ लगा देंगे वहाँ पर 10 10 20, मतलब थोड़ा सा इफ एल्स इफ के अंदर थोड़ी सी कंडीशंस बढ़ा देंगे। इफ हावर, हावर ले रखा था, तो हम अब क्या कर लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को चेंज करता हूँ मैं थोड़ा सा, इसलिए ज़्यादा है, तो टाइम, टाइम इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट हावर। लेट में लिया ग्रीटिंग, ग्रीट ले रखा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग ले लेता हूँ। इफ किया, इफ के अंदर क्या लेंगे हम, टाइम, टाइम, टाइम लिया, लेस देन 10, लेस देन 10 ग्रेट, ग्रीटिंग। अब यहाँ पर क्या मैसेज आ जाए, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग क्या करेगा, गुड डे, क्या प्रिंट करके दे, गुड डे, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या कर लेता हूँ, अदरवाइज क्या करेगा, एल्स इफ में डाल देता हूँ एक, एल्स इफ, उसके अंदर क्या डाल देता हूँ, एक और कंडीशन, अगर टाइम, अगर टाइम क्या है, ग्रेटर देन 20 है, ठीक है, ग्रेटर देन 20 है, उसका भी एक वेरिएबल दिखा देता हूँ, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग लिया, इक्वल टू लिया, यहाँ पर एक मैसेज डालते हैं, मैसेज क्या रहेगा, गुड वे, ठीक है। अदरवाइज मैंने वही अपना एल्स कंडीशंस, यहाँ पर ग्रीट की जगह आ जाएगा ग्रीटिंग, ग्रीटिंग। सेव किया एज इट इज मैंने प्रॉपर, और इसको क्या किया, रन, रिफ्रेश करता हूँ, गुड वे आ गया, क्योंकि 20 से ऊपर हो गया अब टाइम, इस वजह से। तो यहाँ पर क्या आ गया, गुड। अगर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ग्रेटर देन करता हूँ, तो अब हमारा क्या आएगा, बैड डे, अनडिफाइंड। हमने क्या कर रखा है, अदरवाइज,
डिफाइन ही नहीं कर रखा है, ऐसा ये फंक्शन दिखा रहा है। क्योंकि क्या है, हमने दो कंडीशन ले रखी है टाइम बेस पे, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर देन 20 करेंगे तो वो कोई रन करेगा ही नहीं टाइम से, इस वजह से कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या करता है वो, तो हमें क्या दिखाएगा, बैड डे। बैड डे कैसे दिखा देगा, क्योंकि हमने क्या ले रखा है यहाँ पर, ग्रीटिंग। अब मैं इसको कंडीशंस को चेंज कर, ठीक है। ये एक छोटा सा जैसे एरर्स होते हैं उनको डिफाइन करो, देखो बैड डे आ गया ना, अदरवाइज क्या कर रहा है वो, प्रिंट बैड डे। अभी हमने क्या, इफ एल्स हो गया हमारा प्रोग्राम। इसमें क्या है, इफ एल्स मतलब मल्टीपल इफ एल्स, एल्स इफ कंडीशंस भी हो गया, नेस्टेड इफ भी है हमारे साथ, हमारे इसमें क्या है, एक नेस्टेड इफ भी है। ठीक है, आप इसको करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा नेस्टेड इफ भी सेम चलता है, कंडीशंस के साथ चलता है ये भी, इफ एल्स मल्टीपल कंडीशंस के साथ। अब आगे क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट। देखो स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, मतलब क्या करती है, एक से ज्यादा कोड ब्लॉक होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम करती है, ठीक है। वो स्विच स्टेटमेंट अल्टरनेटिव है। प्रोसेस क्या होती है इसकी, फास्ट होती है, मल्टीपल डिसीजन मेकिंग होता है ये। सिंटैक्स क्या है इसका, स्विच वेरिएबल नेम, ठीक है, फिर केस वेर वन, फिर कोड ब्रेक केस, फिर वेरिएबल टू, फिर ऐसे कोड ब्रेक डिफॉल्ट। और ये हम, तो अभी हमने ना क्या क्या था, अभी स्विच स्टेटमेंट क्या था, ठीक है, अल्टरनेटिव है स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स का। प्रोसेसिंग फास्ट होते हैं, मल्टीपल डिसीजन मेकिंग होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में करके देखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र खोल लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो। इस पे जैसे अब ये कोड लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मैं स्क्रिप्ट को क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ पूरी को। मैंने लेट में ले लिया, पहले डे ले लिया, ठीक है। स्विच किया, स्विच न्यू, फिर क्या लिखा, डेट। डेट में क्या किया, डेट का फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन के बाद डॉट डॉट गेट डे, क्या करे, डे को क्या करे, गेट करे। ये ले लिया, बन गया हमारा। अब उसके बाद क्या लेता हूँ मैं अपनी, अब क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, केसेस लिखेंगे। जैसे एक हो गया केस जीरो, केस जीरो में मैंने लिखा, ठीक है, केस जीरो डे, क्या बताऊंगा मैं, डे। डे क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, पहला डे संडे, क्योंकि मेरा कल हम संडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। संडे लिखा, ब्रेक किया, इसके बाद क्या कर देता हूँ, ब्रेक, ठीक है। संडे लिखा, केस वन हो गया। अब केस वन में क्या आ गया, डे मंडे, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, ब्रेक, फिर लिया, फिर केस टू आ जाएगा। ऐसे मेरे कितने केस हो जाएंगे, ट्यूसडे, ब्रेक आ गया, फिर केस ले लिया मैंने एक। अब यहाँ पर ले लेता हूँ मैं केस थ्री, केस थ्री में डे आ जाएगा वो। फिर ले लेता हूँ एक ब्रेक स्टेटमेंट, उसके बाद क्या करते हैं, रुक जाए वहीं, फिर केस फोर, ठीक है। केस फोर में मैंने अब क्या लिखना है, डे, डे बता दूंगा मैं, डे इक्वल टू अभी थर्सडे, ठीक है। थर्सडे बताया, क्या करा, ब्रेक किया, ब्रेक किया, ठीक है। केस, केस कौन सा, फाइव, सॉरी, केस आ गया फाइव, डे आ गया फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा, ब्रेक, क्या कर दे उसको, ब्रेक कर दे, ठीक है। फ्राइडे के बाद कौन सा आता है, सैटरडे। अब क्या आ जाएगा, सैटरडे, ठीक है। सैटरडे के बाद मैं क्या करता हूँ, ब्रेक नहीं लगाता हूँ,
क्या है, यही तक है। उसके बाद मेरा क्या करना है, अलग स्टेटमेंट रन करनी है। ये हो गई, ठीक है, ये लगाई मैंने। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी डेमो, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, डे, और एक मैसेज। मैं क्या करता हूँ, एक कंकेटनेट स्ट्रिंग बना लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ इज, टुडे इज लिखा, यहाँ लिखा प्लस में, प्लस में क्या लिख दूंगा मैं, डे, जो मैंने क्या दे रखा है, एक वेरिएबल। ठीक है, इस वेरिएबल को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर कॉल कर लिया। समझ में आ गया? ठीक है, वेरिएबल कॉल हुआ, स्क्रिप्ट हो जाएगी यहाँ पर हमारी क्लोज। ठीक है, सेव किया। हम क्या जाते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, अपने ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं, टुडेज ट्यूसडे, देख सकते हैं आज क्या है कैलेंडर में, 28 तारीख, 28 तारीख में कौन सा, ट्यूसडे आ गया। ये हमारा कौन सा था, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच में ना, स्विच के कुछ जैसे ब्रेक कीवर्ड है। अब हमने क्या किया, ब्रेक किया था। ये क्या करता है, वैन जावास्क्रिप्ट रीचेज ए ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक आउट द स्विच ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक को कंप्लीट होने के बाद क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है। ठीक है, ऐसे एक होता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कीवर्ड होता है, डिफॉल्ट कीवर्ड है, स्पेसिफाई द कोड टू रन देर इज नो कैश मैच। क्या करे, अदरवाइज क्या करता है, जो अगर कोई केस मैच नहीं करता ना, तो वो क्या डालेगा वहां पर, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या डालता है, मैसेज डालता है एक, और वो टेक्स्ट डालता है वहां पर कि ये लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, मतलब आपको फिर कभी मिलेंगे, मतलब ये वाला सिस्टम ही हटा देते हैं उसके अंदर। ठीक है, इसमें अगर क्या है, दो केस डाल देते हैं, केस 6 और केस 0, और फिर बाद में डिफॉल्ट डाल देते हैं। अगर आज जैसे केस 2 मैच कर रहा है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कोड में, केस 0 आज, केस 5, इसको किया मैंने कमेंट। ठीक है, अगर ये कमेंट में आ गया, केस 6 आ गया, सैटरडे, बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में एक वैल्यू पास करता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट लिया, डिफॉल्ट में क्या लूंगा, नीचे जैसे मैंने डे ले रखा है, मैंने वेरिएबल ले रखा है डे, डे में डिफाइन करूंगा क्या, नॉट मेंशन्ड। मैं एक वैसे मैसेज पास कर लेता हूँ, नॉट, नॉट मेंशन्ड। ठीक है, टुडे इज नॉट मेंशन्ड। अब मैंने इसको क्या कर लेता हूँ, सेव, सेव किया। मैं जाता हूँ पहले ये देखो हमारे क्या, टुडे ट्यूजडे दिखा रहा था, अब दिखाता टुडे इज, रिफ्रेश करने के बाद क्या आ रहा है, टुडे इज नॉट मेंशन्ड। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट थी उसको एज इट इज हमने डिफॉल्ट में ले लिया। ठीक है, ये हमारा डिफॉल्ट केस वर्क करता है ऐसे। डिफॉल्ट में हम ब्रेक भी लगा सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट। ठीक है, ये करता है स्विच ब्लॉक को। ये होते हैं हमारे, ये समझ में आ गया? तो अभी हमने जैसे इसके अंदर पूरा स्विच कर लिया, स्विच के बाद पढ़ते हैं हम लूप्स, स्विच के बाद है लूप्स। अब हम लूप को पढ़ेंगे। लूप भी हमारे कुछ अलग है, जावास्क्रिप्ट में लूप्स होते हैं। लूप्स जावा, लूप्स आर हैंडी, लूप्स क्या है, हैंडी इफ यू वांट टू रन द सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार हम क्या करते हैं, कोड को रन करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ए लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, वो कंडीशन जब तक ट्रू चल रही है तो वो क्या करेगा, कोड लगातार रन करेगा। इसमें कौन कौन से हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल है, हमारे तीन मेन लूप बता रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको जैसे लूप को लिखते कैसे, लूप का सिंटैक्स क्या है, फॉर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और फिर क्या आ जाता है, स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे ही वाइल लूप है, रन द, रन द कोड टिल द स्पेसिफाइड कंडीशन, क्या करता है, जब तक कोड को रन करेगा, जब तक क्या कर देता है, स्पेसिफाई जो कंडीशन है उसको क्या नहीं हो जाती, ट्रू। पहले क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन, फिर आ जाता है वाइल कंडीशन, वाइल के अंदर कंडीशन आ जाएगी, फिर आएगा स्टेटमेंट, फिर आते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, ऐसे डू वाइल, डू वाइल का मतलब क्या है, ए डू वाइल लूप एग्जीक्यूटेड इज एटलीस्ट वन, मतलब कितनी बार, एक बार तो कम से कम क्या करेगी, रन करेगी वो कंडीशन।
चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फोर हो। ठीक है, अब हमारे पास ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर लूप। हम इसको प्रॉपर ब्राउजर में करके देखेंगे। अभी पहले हमने केस का समझा, केस समझ के आ गया। मैं इसी के अंदर ले लेता हूँ, एक आईडी ले रखी है, एक ही आईडी में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल। अब जैसे इसके अंदर दो आईडी है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक आईडी को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ किया, स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट के अंदर क्या कर रहा हूँ, लेट। लेट में लिया मैंने टेक्स्ट, टेक्स्ट स्पेस इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर क्या, इसको ब्लॉक, टर्मिनेट। फिर लिया फॉर लूप, फॉर लूप लेने के बाद में क्या करता हूँ, लेट, लेट लेता हूँ, लेट आई, आई इक्वल टू जीरो। मैंने क्या बताया, आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई इक्वल टू जीरो, फिर आई ग्रेटर देन, लेस देन, सॉरी, आई लेस देन 5। ठीक है, आई लेस देन 5, फिर आई का क्या करते हैं, इंक्रीमेंट। ठीक है, फिर अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कंडीशन, टेक्स्ट, मैंने लिखा टेक्स्ट प्लस हेलो वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन मैं टेक्स्ट प्लस हेलो वर्ल्ड नहीं लिख के मैं क्या कर देता हूँ, एक यहाँ पर अलग मैसेज डाल देता हूँ, द इज नंबर इज दिस। क्या करे, इंक्रीमेंट करता रहे, नंबर को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, प्लस आई। लेकिन वो क्या करेगा, 5 बार एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा, मैं नहीं चाहता एक ही लाइन में आए, मैं प्लस करता हूँ। जैसे हम बी आर टैग लाते हैं ब्रेकिंग के लिए एच टी एम एल के अंदर, वैसे इसके अंदर हम कौन सा टैग, बी आर टैग लगाते हैं। क्लोज किया, हमारी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमने कंडीशन को, स्टेटमेंट को बता दिया। अब क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट लिखते हैं। डॉक्यूमेंट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। ठीक है, यहाँ पर जो जेड है ये बाय डिफॉल्ट मैंने वो लिखा हुआ था, वो जेड उठा रहा है। मैं क्या लिख लेता हूँ, टेक्स्ट। ठीक है, किसको रन करवा रहा हूँ, ये टेक्स्ट है ना, इसको रन करवा रहा हूँ कितनी बार, स्क्रिप्ट के, जब तक वो स्क्रिप्ट ट्रू हो रही है। मतलब कितनी बार कंडीशन बता रखी है पहले। अब हमने जो इसका सिंटैक्स था ये था, फॉर लूप इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज के लिए देखो ये वैल्यू दे रखी है, आई इक्वल टू जीरो, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, इनिशियलाइज का मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है लेस देन 5, मतलब 5 तक, 0 से 4 तक आए। ठीक है, फिर क्या करे, आई को इंक्रीमेंट करता रहे। फिर उसके बाद क्या दे दी, स्टेटमेंट। सेव किया हमने अपना पूरा प्रोग्राम, इसको क्या करते हैं, रन, रिफ्रेश किया, द नंबर ही 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ आई इक्वल टू 1, तो वहां पर अभी जैसे इसको सेव किया, वहां पर अभी क्या चल रहा है, 0 से। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कहाँ से चलेगा अभी, ये कंडीशन 1 से, क्योंकि इनिशियलाइज क्या कर दिया मैंने उसको, कहाँ से इंक्रीमेंट करके दिखाया, 1 से। अगर वो लेस देन ले रखा है, मैं क्या कर लेता हूँ, ये लेस देन ले रखा है, मैं इक्वल टू ले लेता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, नहीं दिखा रहा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या हुआ है, आई इक्वल टू 5 तो होगा ही नहीं ना। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो सकते हैं, या आई लेस देन इक्वल टू 5, तभी वो क्या करेगा, 5 तक कंडीशन चलाएगा। 1 से 5 आ गया। ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन हो सकता है। आप इक्वल टू नहीं रख सकते, इक्वल टू नहीं रखोगे, इक्वल टू का मतलब असाइन कर रखा है आपने वैल्यू को। ठीक है, आई अगर आप क्या करते हो, ये डाल देते हो, ठीक है, डबल इक्वल टू, तब भी नहीं दिखाएगा रन। आपको सिर्फ क्या डालना है, आई लेस देन या ग्रेटर देन। ठीक है, कंट्रोल एस सेव, जाएंगे दोबारा रिफ्रेश करेंगे, और ये आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, फोर लूप था। फोर लूप के अंदर ना हमारे जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस डिफरेंट बन सकती हैं। अभी एक एक्सप्रेशन और करके देखते हैं फोर लूप की। ठीक है, एज इट इज मैं क्या कर रहा हूँ, इसी स्क्रिप्ट में कर लेता हूँ। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, ये जितना भी मैंने ले रखा है। लिया, मैंने ले लेता हूँ कॉन्स्टेंट में, कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ। कॉन्स्टेंट में जैसे मैंने किसी भी बाइक ले ली, मैंने कॉन्स्टेंट क्या ले लिया, बाइक। बाइक आती हैं, अब जैसे बाइक के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, नाम लेने मेरे को, एक ले ली बी एमडब्ल्यू, बी एमडब्ल्यू बाइक है, अपाचे, इनको क्या लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमास में, अपाचे। ठीक है, और बेस्ट स्प्लेंडर। ठीक है, ये हमने ले ली। और भी आती हैं जैसे मारुति की और या सुजुकी की, कोई भी मतलब बाइक्स बहुत सारी आती हैं।
टीवीएस ले लिया मैंने इधर से एक, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, टर्मिनेट, यहाँ आ गया, ठीक है। टर्मिनेट करने के बाद मैंने क्या कर रहा हूँ, लेट करता हूँ। लेट किया, एक आई वैल्यू बनाई, आई मतलब एक वेरिएबल लिया, आई इक्वल टू 2। फिर लेट करता हूँ, लेन, ठीक है। ये क्या बताएगा, लेंथ, लेंथ का मतलब है लेंथ, कार, यहाँ पर सॉरी मैंने क्या ले रखा, बाइक, बाइक वेरिएबल ले रखा है, बाइक डॉट L E N G T सॉरी LENGTH, लेंथ, बाइक की क्या बताए, बाइक के अंदर जितने भी हो क्या है लेंथ बता देगा वर्ड की, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक और टेक्स्ट लेता हूँ, लेट टेक्स्ट लिया, इक्वल टू लिया, और यहाँ क्या है डिफाइन, और इसको क्या है क्लोज किया। अब मैं लेता हूँ फॉर लूप। अब हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे इसके अंदर। मैंने क्या दिया, इनिशियलाइजेशन दी नहीं है, इनिशियलाइजेशन नहीं दी तो इसको टर्मिनेट वैसे छोड़ दे, कंडीशन दे देता हूँ। मैंने आई से ली कंडीशन, लेस देन ली लेंथ किसकी, फिर यहाँ पर कंडीशन ये की, मतलब कहाँ, फिर अब इंक्रीमेंट, आई को क्या करेगा, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया आगे, अब मैं क्या करूँगा, जैसे अब मैंने टेक्स्ट ले रखा है यहाँ पे, तो टेक्स्ट लूँगा, प्लस इक्वल टू बाइक, प्लस इक्वल टू बाइक, बाइक के अंदर मैं ले लेता हूँ यहाँ आई, आई लेता हूँ, प्लस में क्या करेगा नाम, जैसे कुछ की जितनी लेंथ होगी, दो को जो लेंथ है उनके हिसाब से वो क्या करेगा, नाम प्रिंट करवाएगा। मैंने आई लिया, लेकिन अब मैं बी आर टैग नहीं लेता, छोड़ो मैंने बी आर टैग नहीं लिया, इसको इतना छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या करेगा, क्लोज किया, डॉक्यूमेंट में मैंने क्या कर रखा है, टेक्स्ट ले रखा ऑलरेडी, और इसको सेव किया, सेव किया, यहाँ क्या आ जाता है, स्प्लेंडर और टीवीएस। अभी अगर मैं बी आर टैग ले लेता हूँ तो कैसे आ जाएगा वो, प्लस रिफ्रेश, मतलब नेक्स्ट लाइन में आ रहा है कि ये क्लियर हो गया। एक्सप्रेशन को हम लिखते कैसे हैं, सेट करते हैं वैल्यू को लूप स्टार्ट नहीं करने के, ठीक है। ये हमारा था, ऐसे हम वेर पे लगा सकते हैं, लेट है, यूजिंग लेट करके, ठीक है। एक आता हमारे इसके अंदर, अब आता है वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप होता क्या है, अब जो हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट आगे, लूप पढ़ा था वाइल लूप। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वाइल लूप करेंगे। वाइल लूप से पहले ना फॉर लूप क्या था, फॉर लूप के ना कुछ और टाइप है, फॉर इन, ठीक है, फॉर फॉर आउट, ये अलग है, ठीक है। लेकिन हम जो हमारा जो मेन करता है वर्क वो होता है लूप वाइल, वाइल लूप, ठीक है। द वाइल लूप थ्रो ए ब्लॉक कोड एज ए लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, जो स्पेसिफाइड कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती जब तक वो क्या करता है, रन करता है। मैंने ली वाइल कंडीशन, सेम चल सकता है, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, वहीं जाता हूँ, वाइल लूप को स्टार्ट करते हैं अपना, कांस्टेंट को क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। पहले क्या लेता हूँ, लेट, लेट के अंदर क्या लेंगे, टेक्स्ट, लेट टेक्स्ट इक्वल टू, टर्मिनेट किया, लेट आई ले लेता हूँ मैं, आई इक्वल टू, आई को कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से, क्योंकि पहले मैंने उसको क्या बता दिया, पहले हम यहाँ बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं कहाँ से स्टार्ट करने हैं, जीरो से। वाइल के अंदर ली, वाइल लिया, वाइल के अंदर क्या लूंगा मैं, कंडीशन, कितने बार, 10 टाइम, ठीक है। 10 टाइम आ गई कंडीशंस, टर्मिनेट किया, उसके बाद टेक्स्ट प्लस इक्वल टू आई प्लस प्लस, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, आई को, ये सॉरी टेक्स्ट को प्लस इक्वल टू रखा, ठीक है। फिर मैं क्या कर लेता हूँ प्लस में, लेकिन मेरे को क्या करना है, ब्रेक भी करना है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक से करूँगा स्टार्ट, क्योंकि मेरा बी आर टैग नहीं है इसमें। बी आर लिया, मैं यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ, द इज नंबर इज प्लस आई, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, इंक्रीमेंट, कितने बार, यहाँ क्या कर दूंगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो जाएगा,
आई प्लस प्लस के साथ, और कॉल हो जाएगा फंक्शन एज इट इज। अभी हमारा ये है, रिफ्रेश करेंगे नंबर 0 से 9। ठीक है, अगर मैं क्या कर लेता हूँ, ये दा नंबर इज नहीं लेता, नॉर्मली वी आर टैग ले रखा है, सेव किया, 0 से 10 क्या कर देगा, नंबर प्रिंट कर देगा आपको 9 तक किया। ये है, ये हमारा क्या करता है, वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप क्लियर हो गया। वाइल लूप के बाद आता है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या, पहले इनिशियलाइजेशन, जैसे इसके अंदर क्या था पहले इनिशियलाइजेशन, वैसे ही उसके अंदर ये क्या है, बिल्कुल ये क्या करता है, डू वाइल, मतलब कंडीशन सेम ही होती है, लेकिन डू दिस स्टेटमेंट फिर इंक्रीमेंट, पहले ऊपर इनिशियलाइजेशन बताना पड़ता है इसमें और उसमें भी। जब मैंने डू वाइल लिया, मैं प्रोग्राम को रन कर, अब ये इसका समझते हैं, इनिशियलाइजेशन डू स्टेटमेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाइल कंडीशन। आगे एजिटेड क्या लेते हैं, इसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं हम इसको, आई इक्वल टू 0 ले रखा है, यहाँ क्या कर लूंगा मैं, वाइल की जगह डू, वाइल की जगह क्या कर लूंगा, डू, टेक्स्ट किया, नंबर एज इट इज आ जाएगा, मैंने इसको एज इट इज लेना है। ठीक है, लेकिन क्या कर लेता हूँ, जो ऊपर वाइल की कंडीशन लगा रखी थी उसको यहाँ ले लेता हूँ, आई 10, यहाँ लिया, इसको क्या किया, टर्मिनेट, सेव किया, कंडीशन रन करी, सेम, कुछ एडिट नहीं हुआ है ना। लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से 0 to 10 में यहाँ क्या कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी कितने तक है, 9 तक, अब कितना हो गया, 7। इसका मतलब हमारा क्या कर रहा है प्रोग्राम, डू वाइल का रन कर रहा है। समझ में आ गया। अभी हमने इसके अंदर क्या क्या किया, डू वाइल लूप, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल, ये हमने कंप्लीट कर लिया।